ओके, सो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जैसे cos 60 की वैल्यू अपने को पता है, sec 30 की भी पता है, tan 45 की भी पता है, sin 30 की भी पता है, cos 30 की भी पता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत आती है यहाँ पे कैलकुलेशन की। ठीक है, सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे टेबल लिया हुआ है। साइन, कॉस और टैन याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90 इतने वैल्यू। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे न्यूमेरिक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, टेक्निक है उसको याद करने के। ठीक है, जल्दी ही मैं शॉर्ट्स भी बना लूँगा इस पर कि कैसे आपको याद करना है, और एक्चुअल में मैंने बनाया भी है। ठीक है, तो आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं कैसे आपको वैल्यू याद करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर साइन की याद है तो कॉसेक भी निकाल लोगे, कॉस याद है तो सेक के निकाल लोगे, टैन याद है तो कॉट भी निकाल लोगे। ठीक है, सारे, क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। रेसिप्रोकल मतलब होता है भैया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सपोज साइन 30 की वैल्यू, अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कॉसेक 30 की रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/1। इसको अपन 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सारा कुछ होगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। सो जो जो वैल्यू अपने को पता है वो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो गिवन है ना, उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। 5 cos स्क्वायर 60, उसके बाद ये प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद ये माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और ये अपॉन है ना। अपॉन में क्या आ गया, ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे, कॉस स्क्वायर 60 का मतलब होता है कॉस 60 पूरे पे स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही सेक स्क्वायर 30 अगर लिखा है इसका मतलब होता है सेक 30 पूरे पे स्क्वायर। समझ रहे हैं आप? ठीक है, ऐसे ही। अब डायरेक्ट एक काम बच गया, वो है हमें वैल्यू रखना है। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं अपन। ये 5 तो कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं होगा 5। और कॉस 60 आप देखिएगा क्या है 1/2। चलो, तो ये 1/2 का स्क्वायर इंटू प्लस ये 4 है इंटू सेक स्क्वायर 30, मतलब cos 30 पे पहुंचते हैं। cos 30 है ना, तो cos 30 कितना है √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3, 2/√3 और इसका स्क्वायर। उसके बाद माइनस का साइन है, तो tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर ये हो गया अपॉन। देखिएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन 30 के पास पहुँचो 1/2, तो ये 1/2 चूँकि स्क्वायर लगा हुआ है तो ये अपन स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 है ना, मतलब कॉस 30 पे पहुँचे तो √3/2, और इस पे क्या लगा हुआ है √ लगा हुआ है। ठीक है, मतलब स्क्वायर लगा हुआ है, सॉरी, ये हो गया। अब जो जो अपन ने वैल्यू रखे हैं अपन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, ये प्लस ये 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, ये माइनस का साइन है प्लस 1, सॉरी -1 है ना, ये अपॉन। आगे देखिएगा 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4, ये प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। बहुत ज़्यादा सावधानी से हमें सॉल्व करना होता है।
ठीक है। गलती के चांसेस होते हैं नहीं तो, ठीक है। सो ये जो 5 इंटू 1 है क्या हो जाएगा 5 अपॉन ये क्या 4, उसके बाद आगे बढ़े प्लस 4 इंटू 4 क्या हो गया 16 अपॉन ये 3 माइनस 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको, अपॉन 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4, ठीक है। तो ये लाइक फ्रैक्शन है, तो ऊपर ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो आपस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 और 3 क्या हो गया 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखा हुआ है 5 अपॉन 4 प्लस 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। मैं काट सकता था लेकिन अभी मैं नहीं काट रहा हूं, ठीक है। ये अब देखिएगा 4, 3 और 1 का जो एलसीएम होगा वो क्या आने वाला है 12, लिख लिया अपन ने। 12 को नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 5 क्या आ गया 15, आगे ये प्लस का साइन है। उसके बाद 12 डिवाइड बाय 3 4 आ गया, 16 इंटू 4 क्या आ गया 64, आगे माइनस का साइन है। अब ये 1 है तो ये 12 डिवाइड बाय 1 क्या आ गया 12 इंटू 1 क्या आ गया 12 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करने में मज़ा आएगा, ठीक है। देखिएगा 15 प्लस 64 कितना हो गया 64 और 10 74 और 5 79 माइनस 12 अपॉन ये 12, ठीक है। और ये फोर्थ वाला टर्म है ये ऊपर जाएगा, ठीक है, थर्ड नीचे आ रहा है, ठीक। अब देखिए 9 माइनस 2 अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा ये 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 और ये 4 से 4 कैंसिल अपॉन ये 12। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। ना कोई अंडर रूट है ना माइनस है ना प्लस है, कुछ भी नहीं है, 67/12 है, ठीक है। और फ्रैक्शन में हमारा आंसर आया हुआ है। सो अगर आपको वीडियो फिर भी समझ में नहीं आई भाई बैक जाइएगा और फिर से देखिएगा, और समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आने वाली जो भी वीडियो है शॉर्ट्स हो या फिर कोई भी सॉल्यूशन हो तो अगर आप पाना चाहते हैं तो भाई इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके बताइएगा, उसके बाद कमेंट करके भी बताइएगा कि ये प्रयास कैसा लग रहा है। कमेंट में ये भी बताइएगा कि क्या हमें सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल एंड इवन फॉर मी ऑल्सो। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। एक गुजारिश करूँगा यार लास्ट में कि दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।